अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। बात तो ठीक है, पर समझे कौन। पुराने जमाने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़कर बाजार में चंद दामों का इवज फरोख्त करता था। एक दिन इस बाजार में एक नेक दिल आदमी का गुजर हुआ, तो इसने सोचा कि इन आजाद परिंदों को कैद करना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसलिए इसने इन परिंदों को आजाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। लेकिन आजाद करने से पहले इसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर इन परिंदों को पकड़कर कैद कर लेगा। इसलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहां इनको चंद अल्फाज सिखाने शुरू किए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम सब उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और इसने एक एक करके सारे परिंदे उड़ा आजाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन परिंदों की वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूं इसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फरोख्त कर दिए। परिंदों ने तो सिर्फ अल्फाज रट लिए थे, इनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज है, शाख क्या होती है, शिकारी किस बला का नाम होता है, और उड़ना किसे कहते हैं। निहायत अफसोस के साथ हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल है। कुरान को हम समझते नहीं तो सीनों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए अल्फाज हैं, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफर पर जाने से पहले, और रमजान के रोजों में खालिस सवाब की नियत से हम इन रटे हुए अल्फाज का वर्त करते हैं। इन परिंदों की तरह हमें भी कानून की जो इस किताब की समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मुतालबात किए हैं, कौन से अहकामात दिए हैं और किन चीजों से रोका है, कामयाबी के रमूज क्या हैं और खसारे का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब ये हाल हो जाए तो बातिल कौमें और या कुव्वतें हमें देखकर खुश हो जाती हैं और अपना गुलाम भी बनाने को तैयार हो जाती हैं। हमें बहैसियत मुसलमान अपने आप पर गौर करना चाहिए और आज से ही कुरान मजीद का तर्जमा खुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही आखिरत में हमारी निजात का रास्ता है। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।